हाँ हाँ सामान रखो। हाँ जी हो गया, ओके हो गया, ओके। हाँ जी ऑन कर लिया जी और क्या शुरू क्या? रेडी क्या? हाँ शुरू क्या? रेडी? ठीक है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, एक सेकेंड। हाँ ओके करो तो बनाना ओके। जी ओके। मेरे प्रेस क्लब के साथी हजरात दोस्तों और मेरे अवामी रात लेबर फेडरेशन के मरकज़ी दोस्त और ज़िले की क़यादत मेरे साथ मौजूद है। मैं माशूक अली चांडी अवामी रात लेबर फेडरेशन का मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम साथी हजरात दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमें ये मौका फराहम किया कि हम अपने प्लेटफार्म से अवामी राज तहरीक लेबर फेडरेशन से डिस्ट्रिक्ट कोरंडी में जितने भी फैक्ट्री मालिकान हैं उनके मजालिम, उनके जबर और उनके इस्तेसाल को आवाम के सामने लाए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम एज ए सियासी पार्टी कोरंगी के अंदर जितने भी लेबर के साथ मसाइल हैं, उन मेहनत कश के जो हकूक़ सलब किए जाते हैं, हम उनके ऊपर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ एजेंडाएँ हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 जो मेन एजेंडा हैं। सबसे पहला एजेंडा है, एक थर्ड पार्टी है अलाफी के नाम से और उसका ऑनर है इरफान बेग साहब। पहले तो मैं उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा। हमारा दूसरा एजेंडा जो है वो फैक्ट्री वर्कर जो है उनके हकूक़ के मतलब उनको उजागर करना है और जो इस्तेसाल करते हैं उनको आवाम के सामने लाया जाए। और तीसरा हमारा जो एजेंडा है वो है 20 सितंबर को हमारी रैली है अपना अवामी राज लेबर फेडरेशन की तरफ से, जो मुर्तज़ा चौरंगी से जाएगी और अपना गोदाम चौरंगी के इख्तिताम पे देगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने पहले एजेंडे पे आता हूँ जिसका नाम अलाफी एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर लेबर को वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो हमें बहुत सी शिकायत मौसूल हुई है इस कंपनी के ख़िलाफ़ और इरफान बेग साहब जो उनके ख़िलाफ़ कि ये तमाम कंपनियां जो इनके अंडर काम करती हैं इरफान बेग के अंडर, वहाँ से कुछ मज़दूरों ने, कुछ मेहनत कशों ने ये शिकायत की है कि कंपनी का जो ऑनर है इरफान बेग वो इलीगल टर्मिनेशन की बुनियाद पे वर्करों को जबरी तौर पर बेदखल करता है अपने जहाँ जहाँ उनके ठेके चलते हैं। और दूसरी बात, सबसे जो अहम बात है, जो उनके एज़ पर ला कानून के मुताबिक जो उनके ड्यूज़ हैं लीगल वाले वो उन्हें देने से कासिर है और उनको जवाब दे देता है कि आप जहाँ जाना है आप जाके क्लेम करें, हम आपको किसी सूरत आपके लीगल ड्यूज़ पे नहीं करेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जब मैंने खुद अलाफी के ऑनर और डायरेक्टर इरफान बेग साहब से पर्सनली मैंने जब रब्ता किया कि सर ये कुछ वर्कर्स हैं जिनको आपने कंपनी से निकाल दिया है जबरी तौर पर और ये क्लेम कर रहे हैं कि इनके लीगल ड्यूज़ इनको नहीं मिले, तो बहुत ही खुश असलूबी के साथ उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मेरे साथ उन्होंने रब्ता किया कि आप हमारे ऑफिस आएँ और मिल बैठ के बात करते हैं। तो मैं अगले दिन उनके ऑफिस चला गया तो भरपूर अंदाज में उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, अपने ऑफिस में बिठाया, चाय पिलाई, हमारी गुफ्तगू हुई इस मैटर के ऊपर। तो उन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि माशूक साहब जो भी आपका मसला है आपके वर्कर्स हम उनको मिल बैठ के खुश असलूबी के साथ हल करेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी रिसेंटली कुछ दिन हुए हैं मुझे कुछ नामालूम अफराद जिनको कहा जाता है
नामालूम अफराद की तरफ से मुझे कॉल मौसूल हुई और मुझे मिलने के लिए बुलाया गया। जब मैं अपने दोस्तों के हमरा, अपने साथियों के हमरा वहाँ उनसे मिलने पहुँचा तो उन्होंने मुझे धमकी आमेज लहजे मुखातिब होते हुए कहा कि ऊपर से हमें ऑर्डर है इरफान बेग साहब का कि आप मज़दूरों के हकूक़ के बारे में बात ना करें, आप अपनी बात करें, क्योंकि मज़दूरों के जो हकूक़ हैं वो तो लेबर कोर्ट्स में हम उनको घसीटते रहेंगे। वो कंपनसेशन कोर्ट है, वेज अपना पेमेंट ऑफ वेजेस बोर्ड है, आप छोड़ दें उनको, आप अपने हक की बात करें, उनके हक की बात नहीं करें। तो मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि हम अपने लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर मज़दूर जदोजहद और मज़दूर स्ट्रगल के तर्जुमान हैं, हम उनके हकूक़ के तर्जुमान हैं। हम किसी सूरत उनके हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम जितना हो सकेगा हमसे हम उनके लिए काम करते रहेंगे। हम आपकी किसी धमकियों से और किसी हरासमेंट के चक्कर में नहीं आएंगे हैं। लिहाजा आपको जो करना है आप कर लें। हम कानून के दायरे में रहते हुए, क्योंकि हम असूल पसंद है, सासी लोग हैं, कानून पे मानने वाले लोग हैं, जमहूरियत और आइन पे भरोसा करके चलने वाले लोग हैं। हम कोई दहशतगर्द नहीं हैं, हम कोई टारगेट किलर नहीं हैं, हम किसी सूरत की इश्काल अंगेज़ी में मुलविस नहीं है, हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो लिहाजा तमाम मुतल्लिका इदारों से मैं ये मुतालबा करता हूँ कि मुझ समय अगर मेरे किसी भी दोस्त को, किसी भी साथी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुँचा तो उसकी जिम्मेदारी और डायरेक्टर इरफान बेग साहब के ऊपर आयद होगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मामला कहीं पर ख़राब ना हो हमारे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि हम कानून और आइन के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और हम किसी सूरत किसी से कोई क्लैश नहीं चाहते। अगर वर्करों का मसला जो भी है वो खुश रसूलगी के साथ हल होता है, उनके जो लीगल वाजबात हैं उन्हें बुलाकर दिए जाते हैं, हमारा कोई ज़ाती मुफाद नहीं। आप उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनके मसाइल सुनें, हल करें, हमारा आपके साथ कोई मसला नहीं। बसूरत दीगर अगर ये नहीं होता तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आप सहाफ़ी हज़रात के तवज्जुह से हम मुतल्लिका इदारों को ये पैगाम देते हैं और ख़बरदार करते हैं कि अगर कोई इंतकामी कार्रवाई मेरे या मेरे किसी दोस्तों के खिलाफ की गई तो इसका हम भरपूर जवाब देंगे, हम रेजिस्टेंस करेंगे, हम किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे धमकियों से और किसी सूरत हम पीछे नहीं होंगे। और दूसरा जो ये पहला एजेंडा हो गया, अब दूसरा एजेंडा जो है उस पर मैं थोड़ी सी वजाहत से बात करना चाहूँगा। फैक्ट्री वर्कर्स के हकूक़ को उजागर करना। असल में यहाँ पर हमारे यहाँ कराची के अंदर बदकिस्मती से जो फैक्ट्रियों के ऊपर इनकी एम्प्लॉयर फेडरेशन बनी हुई है और इनकी काटी बनी हुई है। मैं आप सबको बताता चलूँ कि एम्प्लॉयर फेडरेशन, काटी और लेबर डिपार्टमेंट ये तीनों यकजा होकर मज़दूरों का इस्तेसाल करते हैं, उनका माशी इस्तेसाल करते हैं और कंपनी मालकान, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी हो, ठेकेदार हो, ये सब के सब, क्योंकि हमें शिकायत हासिल हुई है वर्करों की जानिब से कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल एरिया और साइड एरिया, तमाम तर कराची के अंदर वर्करों का जो माशी इस्तेसाल हो रहा है, जिनसी हरासमेंट उनको की जा रही है और उनके लीगल ड्यूज़ वाजबात उनको नहीं दिए जा रहे। हुकूमत की तरफ से तयशुदा जो मिनिमम वेज है 40,000 के, वो तक उनको नहीं मिले। और हमारे जो मुतल्लिका इदारों के अंदर लेबर डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर्स हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं और उनके अंडर जो काम करने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, लेबर इंस्पेक्टर हैं, वो सब किसी न किसी सूरत किसी करप्शन में मुलविस हैं। कुछ सबूत, कुछ एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं और हम इस जोन में जो जॉइंट डायरेक्टर बैठा हुआ है अब्दुल समद सुमरो साहब, मैं
उससे ये मुतालबा करता हूँ कि कम से कम गोदाम चौरंगी से लेकर पोर्ट कासिम तक जितनी भी इंडस्ट्री आपके अंडर में आती है, कम से कम आप अपने लेबर इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्शन का फेयर इंस्पेक्शन का हुक्म दें और अपने जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनका मुहासरा करें, करप्शन से पाक करें अपने ऑफिसर्स को, और कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मालिकान हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर जो लेबर के हुकूक हैं, सबसे पहले जो मिनिमम वेज हुकूमत की तरफ से होगी वो वहाँ पर यकीनी बनाई जाए, और दूसरी ग्रेजुएटी तमाम कंपनियों में वर्कर्स को नहीं दी जाती। जो कानून कहता है, लेबर एक्ट में है 15 और 16 में, 1936 का फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, 2018 में उसमें अमेंडमेंट की गई थी कि किसी सूरत वर्कर की ग्रेजुएटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, किसी सूरत वर्कर्स के मेडिकल में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, किसी सूरत जो उनके सालाना छुट्टियां हैं उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। डेथ ग्रांट मिलती है, अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है कंपनी के अंदर, किसी भी दौरान किसी भी हादसे का कोई शिकार होता है, डेथ ग्रांट, उसके ऊपर भी ये लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं। कोई मजदूर अगर बेचारा वहाँ पर मर जाए तो उसको एम्बुलेंस तक के पैसे नहीं होते कि वो अपने गांव, अपने शहर, अपने आबाई अजदाद से जाके मिले हो जाए। तो ये बहुत बड़े कॉलप्स हैं, ये बहुत बड़े ब्लंडर्स हैं जो एम्प्लॉयर्स की तरफ से रवा रखे गए हैं अपने वर्करों और मेहनत कशों के साथ। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मिनिस्ट्री से ये मुतालबा करते हैं कि फिलफोर, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, मजदूर और मेहनत कश तबका जो होता है वो किसी भी रियासत में उसकी रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है, क्योंकि आपकी अगर मुइशत, आपका अगर सरमाया जनरेट होता है तो वो वर्कर की मेहनत, पसीने और खून से होता है, वो आपके सरमाए, आपके पैसे से नहीं होता। तो लिहाजा इन सबको समझना चाहिए। और तीसरा जो मेरा एजेंडा है हमारी रैली के हवाले से, जो 20 सितंबर को हमने एक रैली का इनेकाद किया हुआ है जो मुर्तज़ा चौरंगी से निकलेगी, वो भी इसी सिलसिले में होगी कि वर्करों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उनका जो माशी इस्तेसाल हो रहा है, हम उसी सिलसिले में मुर्तज़ा चौरंगी से निकलेंगे, गोदाम चौरंगी तक हम जाएंगे और पैदल जाएंगे। हम जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं, हम सबको दावत देते हैं कि हमारी इस रैली को ज्वाइन करें। सरमायादारों के ख़िलाफ़, मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ जो आपका इस्तेसाल करती हैं, आपके ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ती हैं, आए उनके ख़िलाफ़ यकजा होकर हमारा साथ दें। हम इनको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनकी बदमाशी को। और एक और बात मैं आप सहाफ़ी हज़रात के इल्म में लाना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो मुझे अभी याद आया है। तमाम तर कराची के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें पीपल्स पार्टी मिनिस्ट्री से लेकर नीचे इनके यूनिट इंचार्ज तक, इन्होंने एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉयर फेडरेशन के साथ, टाटी के साथ, लेबर डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर्स लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू आते हैं, सारे स्ट्रक्चर को, सारे मैकेनिज्म को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। और हर जगह पर उन्होंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, सईद गनी साहब का नाम सबसे अव्वल में मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़े इनके जो बदमाश बने फिरते हैं, तकरीबन 90% जो ठेके चलते हैं वो सईद गनी की सरपरस्ती में चलते हैं। और नीचे इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो क़यादत बैठी हुई है, वो सारे इस जो ये जो इनका फैला हुआ है ये बदमाशी का जाल, वो सब सारा उनको मॉनिटर कर रहा होता है। और नीचे सतह तक इन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं। कोई भी अगर मजदूर जद्दोजहद के ऊपर, मेहनत कश हुकूक के ऊपर अगर कोई बात करता है तो इनके गुंडे आ जाते हैं उनको डराने और धमकाने। मैं उसकी भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और साथ खबरदार करता हूँ पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत को, जो लेबर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, कि कराची के अंदर मजदूर जदोजहद और मजदूर हकूक़ के ऊपर
इनकी कोई बदमाशी चलने नहीं देंगे हम चाहते हैं कि ये अपने दायरे में रहकर काम करें। हम चाहते हैं कि लेबर मिनिस्टर, लेबर सेक्रेटरी और लेबर के जितने भी अफसरान हैं वो अपने अपने दायरे में रहकर काम करें, आवाम के लिए काम करें, आवाम के हकूक़ के लिए काम करें, मेहनत कश जद्दोजहद और मेहनत कश हकूक़ के लिए काम करें, ना कि सरमायादारों के पट्टू बनकर काम करें। हमें बहुत तशवीश है इस हालत से कि इन्होंने करप्शन का बाजार गर्म किया। पीपल्स पार्टी और इनके कारिंदों ने इतना करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी गरीब का कोई काम नहीं होता। आपके जेब में पैसा है रिश्वत देने के लिए तो आपका काम बासानी हो जाएगा। अगर आपके जेब में 1 रुपया नहीं है तो बोलेंगे अफसर छुट्टी पे, अफसर मीटिंग में बिजी है, आपसे मिलने नहीं देंगे। हम इसकी भी मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि आवाम के हकूक़ के लिए 20 सितंबर को हम बाहर निकलेंगे। आप सब, हम साथी हजरात जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इनको भी दावत देंगे कि हम 20 सितंबर की रैली में आप हमें कवरेज दें और वर्कर्स के हकूक़ के लिए जो ये रैली निकलेगी उसमें हमारा आप भरपूर साथ दें। और मैं यहाँ पर जितने भी वर्कर्स भी यहाँ पर तकरीबन लाखों में, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर जो रजिस्टर्ड भी नहीं है हमारे यहाँ पर, उनका तादाद लाखों में है। तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें, अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलें। ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, हम आपके नस्लों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को भीख मांगता हुआ, बेरोज़गार, बीमारी की हालत में, बदअमनी में, करप्शन में, लाकानूनियत में अपने समाज को, अपने लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। हम कराची से लेकर कश्मीर तक पूरे सिंध में जहाँ जहाँ करप्शन का बाजार गर्म है हम उनका मुआसरा करेंगे। जहाँ जहाँ इनकी पीपल्स पार्टी की क़यादत की गुंडागर्दी होगी हम उनका मुआसरा करेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि मैं तमाम अपने साथी हज़रात दोस्तों का मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें यह मौका फराहम किया कि हम अपने लोगों से हम कलाम हों, हम अपने लोगों से रुजू कर पाएँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुल से। और हमारा तो साथी हज़रात और साथी दोस्तों से ताल्लुकात और वास्तात बने रहते हैं और सहाफ़ियों का बड़ा किरदार है। सहाफ़ियों का अपने अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा किरदार है। हम उनको सराहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा सहाफ़त जो एक आज़ाद सहाफ़त होती है, ठीक है, उसके लिए आप सब काम करते रहेंगे। हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, ठीक है, कहीं पर हमारी ज़रूरत पड़े हम आपके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया आप सबको। सवाल करें अगर ये बताइएगा, इरफान बेग कंपनी का मालिक है या कॉन्ट्रैक्टर है? देखें, इरफान बेग अलाफी कंपनी का, इसमें ये लिखा गया है कि इरफान बेग कंपनी का मालिक है जो मुझे कॉल पे धमकी दिलवाना है। इरफान बेग कंपनी का मालिक है, ये कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है? देखिए कंपनी, ये हमारे यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराया गया, थर्ड पार्टी को अलो किया गया है, एक कानूनी हैसियत दी गई है कि आप कंपनीज़ के अंदर लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके भी क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। तो ये अलाफी नाम का जो एक कंपनी है थर्ड पार्टी, उसका ऑनर है ये इरफान बेग और उसका डायरेक्टर भी खुद है। इस वक्त इरफान बेग की कितनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं? तकरीबन कराची के अंदर 100 से ज़ायद कंपनियाँ इसके पास हैं, जैसे कि सखर में हैं, लाहौर में हैं और अपना इस्लामाबाद में हैं, तो ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान में। अगर आपको कॉल करके धमकियाँ दी गई हैं तो आपने पीगा नेट के खिलाफ, इरफान बेग के खिलाफ एक्ट क्यों नहीं करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ रोज़ कबल मुझे ये धमकियाँ मौसूल हुई हैं और मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो मैंने ये फ़र्ज़ समझा कि पहले मैं अपने साथी हज़रात के सामने अपना एक केस रखूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसा कि अभी कहा है कि हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे। मैंने अपनी लीगल टीम को मशावरत के लिए बुलाया हुआ है। अगर हमें कोई स्पेस ऐसा मिलता है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए तो हम वो भी करेंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। एक सवाल करना चाहूँगा, आपके 2 लेटर्स अपने बयान किए
दो एजेंडास में से मैं ये पूछना चाहूँगा, एक तो वो इलीगल डिटर्मिनेशन का आपने जिक्र किया और एक इरफान बेग का किया। तो आपके पास आप क्या समझते हैं, कोई ऐसी स्टैंड है वर्करों की जिनको डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, या ऐसा कोई आपके पास मैकेनिज्म बना है जो उनको बहाल किया जाए? देखें, हम कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं है कि हमारे पास ऐसा कोई पावर हो कि हम वर्करों को उठाकर उनकी जॉब पे रिस्टोर करवा दें। ठीक है, हमारा काम ये होता है कि हम मुताल्लिका इदारों जो लेबर डिपार्टमेंट में हम उनसे रुजू करते हैं, हम कंपनी के जो एम्प्लॉयर है हम मैनेजमेंट और उससे रुजू करते हैं और वर्करों के पहले मसाइल सुनते हैं, उनको रजिस्टर्ड करते हैं। नंबर ऑफ दीगर आपके पास कुछ है जो जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर लेबर हैं, उसका कोई नंबर है आपके पास? जैसे 100 है, 50 है, कोई इस है? देखें, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है। ठीक है, वो हमारे ऑफिस में जब भी कोई शिकायत मौसूल होती हैं हमें, तो हम उनको अपने ऑफिस के जो पेजेस हैं हमारे, हम उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनका केस रजिस्टर करते हैं अपने पास, उसके बाद ही हम कोई कार्रवाई अमल में लाते हैं। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि एक गरीब के मजदूर को उसकी उजरत नहीं मिलती, तो आपने लेबर कोर्ट से रब्ता करने का सोचा? देखिए, लेबर कोर्ट जो ऑफिशियल अथॉरिटी कंसर्न इदारा लेबर कोर्ट नहीं है मिनिमम वेज के हवाले से। मिनिमम वेज अगर कहीं पर पे नहीं हो रही तो उसका एक इदारा बना हुआ है पेमेंट ऑफ वेजेस। हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हम उनको बोलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट जो उनके मुतालिका होते हैं, हर जोन का अलग अलग होता है। तो ईस्ट जोन का जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पर बैठते हैं समद सुमरो साहब, तो हमने उनसे भी रुजू किया हुआ है। हमने कहा है कि मिनिमम वेज जो हुकूमत की तरफ से 40,000 रुपये तय की है, आप वहाँ इम्प्लीटेशन के लिए इकदाम करें। तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, लेकिन वो नाकाम रहेंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ। और सर ये बताइए, 20 सितंबर को रैली करने वाली आप समझते हैं कि मजदूरों की बड़ी क़यादत उस रैली में शरीक हो? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम दिन रात वर्क कर रहे हैं कि हम जितना हो सके वर्कर को रोड पे लाएं, क्योंकि जब तक वर्कर और मेहनत कश अफराद की जो कुव्वत होती है ना, जब वो रोडों पे आती है, जब आवाम रोडों पे आती है, तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लिहाजा हमको उम्मीद है कि हम एक बहुत बड़ा जो है क्राउड इकट्ठे करने में कामयाब होंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि आपके कहने के बाद इरफान बेग साहब के इतने जुल्म सितम कर रहे हैं, सुल्तान राय बने फिर रहे हैं, तब तक काम की गिरफ्त क्यों नहीं है? देखिए, यही तो हमारा अलमिया है पाकिस्तान का कि सरमायादार जो होते हैं, कानून नाम की जो एक जाल बनी हुई है ना, इस जाल में हमेशा गरीब ही फंसता है। अमीर और सरमायादार इस जाल से निकल जाता है। बहुत से एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। हमारे अभी देखने आप बेरिया टाउन के जो ऑनर हैं उनको देखें, कितनी करप्शन में मुलविस है। हमारा आसिफ जरदारी का करीबी एक साथी था डॉक्टर आसिफ, 462 अरब रुपए की करप्शन में आज़ाद फिरे घूम रहे। तो सर, ये कानून पाकिस्तान के अंदर हमारा एक सिस्टम और मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है कि आप किसी भी सरमायादार, किसी भी आप अमीरजादे को गिरफ्त में नहीं ला सकते जब तक। जी सर, ये बताएंगे इरफान बेग का किसी सियासी जमात से ताल्लुक है? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि उनका किसी सियासी जमात से वास्ता है या नहीं है। हालांकि ये जो सरमायादार होते हैं, इनके ताल्लुकात, इनके वास्ते, कॉन्टेक्ट्स लाजमी होते हैं। इनके लेबर मिनिस्टर्स के साथ भी वास्ते होते हैं, इनके लेबर सेक्रेटरी के साथ भी होते हैं, सबके साथ होते हैं। इन फ्यूचर ये भी पॉसिबल है कि किसी सियासी जमात के खिलाफ भी आप रैली निकालें कि आपने तंजीद का निशान बनाया पीपल्स पार्टी साइड रैली साफ हो, तो इन केस इन फ्यूचर ये भी है कि किसी सियासी, अगर ये मामला तय नहीं होते, टेप टॉप बन जाते हैं, तो किसी सियासी जमात के खिलाफ भी हमें रैली निकालनी पड़ेगी? देखिए, हम सियासी लोग हैं, मैं तो नुमाइंदा हूँ लेबर फेडरेशन का, मेरी तंजीम की तरफ से, तो जो भी हुक्म हमारी सियासी तंजीम का होगा, ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची समेत पूरे सिंध में नाकाम हो चुकी है, ठीक है, तो उसके लिए स्टैंड मेरी पार्टी लेगी, मेरा चेयरमैन लेगा। उसका इस सवाल का जवाब मैं फिल वक्त यहाँ नहीं दे सकता। बहुत शुक्रिया। ठीक, ओके सर।